एक ड्रीम वेडिंग ऑफ एन इंडियन गर्ल विद एन इंडियन बॉय। लड़की स्वीडन में रहती है अपनी इमीडिएट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, और लड़का ब्रिटेन में रहता है। दोनों इंडियंस है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, बहुत अच्छी शादी होती है और फिर हनीमून। हनीमून टू साउथ अफ्रीका, स्वैंकी होटल, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं, फोटोएं खींच रहे हैं, और फिर अचानक उसी हनीमून पर उस नई नवेली दुल्हन का मर्डर हो जाता है। एक्चुअली कार हाईजैक हो जाती है और उसके बाद मर्डर हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नहाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे डिस्कवरी प्लस की नई सीरीज अन्नी द हनीमून मर्डर को। ये 4 पार्ट सीरीज है, यानी 4 एपिसोड्स है। पहला एपिसोड है द मर्डर, सेकंड द मास्टरमाइंड, थर्ड द मोटिव एंड फोर्थ द ट्रायल। पहले 5 मिनट में ही आपको ऐसे लगता है कि इस सीरीज को तो आज ही खत्म करना पड़ेगा, और फिर 4 एपिसोड्स ही तो है। सिर्फ 4 एपिसोड्स है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पहले 5 मिनट में आप कंप्लीटली सक्ड इन हो जाते हैं, क्योंकि पहले 5 मिनट में ही पता चलता है आपको कि ये एक बहुत ही इंट्रीगिंग सस्पेंस ड्रामा है। आखिर रोज रोज आप ऐसी कहानी नहीं सुनते हैं कि एक नई नवेली दुल्हन का मर्डर उसके हनीमून पर ही हो गया है। पहले एक्चुअली उनकी जो टैक्सी है, टैक्सी में कैबी है, यानी जो टैक्सी चलाने वाला है, और हस्बैंड वाइफ है, वो साइट सीइंग के लिए निकले हैं रात को। तो पहले तो उनकी टैक्सी हाईजैक हो जाती है, फिर ड्राइवर को बाहर फेंक दिया जाता है, फिर हस्बैंड को निकाल दिया जाता है, यानी हाईजैकर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ अन्नी, 28 ईयर ओल्ड अन्नी। नेचुरली इंट्रीग वैल्यू है, ह्यूमन ड्रामा है, इमोशंस है, सस्पेंस है, क्योंकि आखिर ये मर्डर हुआ क्यों? अगर हाईजैकिंग का केस था तो रैंसम क्यों नहीं मांगी गई? और अगर हाईजैकिंग का केस नहीं है तो फिर मोटिव क्या है? मर्डर किसने किया? कैबी ने बाद में, या हाईजैकर ने, या फिर हस्बैंड ने, या किसी और ने? ये सिनिस्टर किलिंग किसके कहने पर हुई, या फिर द हाईजैकिंग वेंट रॉन्ग एंड इट वाज एन एक्सीडेंटल डेथ? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। बहुत ही इंट्रीगिंग ड्रामा है, और पहला एपिसोड शुरू होते ही आपको लगता है कि चारों एपिसोड देख लूंगा, और पहले एपिसोड के खत्म होते होते तो आपको लगता है अब कुछ भी हो जाए, नहीं छोड़ा जा सकता है। सेकेंड एपिसोड थोड़ा स्लो है, द मास्टरमाइंड। थर्ड एपिसोड द मोटिव, उसमें आपको बहुत सी बातें जानने को मिलती है, कुछ शॉकिंग, कुछ डिस्गस्टिंग, कुछ आपको भौंचक्का रख देती है, कुछ जो दिखाया गया है आपको लगता है ऐसे भी हो सकता है, और कुछ थोड़ा एक्सपेक्टेड भी है। एंड द फोर्थ एपिसोड द ट्रायल, उसमें आप शायद कन्विंस हो जाए या ना कन्विंस हो। एक्चुअली एक डॉक्यू ड्रामा जो ये है अन्नी द हनीमून मर्डर, और एक फिल्म, फीचर फिल्म के बीच में यही अंतर होता है। फीचर फिल्म में राइटर और डायरेक्टर कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को पसंद आए उस प्रकार का एंडिंग रखें, लेकिन डॉक्यू ड्रामा में जो एंडिंग रियल लाइफ इंसिडेंट में हुआ उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसलिए ये एंडिंग, द ट्रायल, फोर्थ एपिसोड का एंडिंग जो है वो आपको पसंद आ सकता है, ना पसंद आ सकता है। आपको एक फीलिंग आ सकती है कि अरे फिर ये देखा ही क्यों, लेकिन द फैक्ट इज दैट द डायरेक्टर हैज रिमेन्ड ट्रू टू द रियल लाइफ स्टोरी। आखिर डॉक्यू ड्रामा है। 3 लोगों का खास मेंशन करना पड़ेगा, डायरेक्टर, एडिटर एंड कंपोजर। टोबी पैटन जो डायरेक्टर है, सीरीज डायरेक्टर है, उनके नैरेटिव स्टाइल के बारे में यह कहना पड़ेगा कि उन्होंने जो इमोशनल थ्रेड है उसको कभी भी खत्म या कम होने नहीं दिया है। थ्रू आउट द 4 एपिसोड्स आपको एक इमोशनल अंडरकरंट देखने को मिलता है, महसूस करने को मिलता है। आखिर अन्नी की जो फैमिली है, उस फैमिली के मेंबर्स से जब बातचीत होती है इस डॉक्यू ड्रामा में, कई जगह पर आपकी आंखें उन फैमिली मेंबर्स की आंखों की तरह भर आती है। वो एक्चुअली बोलते बोलते जब रो पड़ते हैं, आपकी आंखें भी नम हो जाती है। एंड ये ह्यूमन ड्रामा में जो इमोशनल अंडरकरंट रखा है, इमोशनल थ्रेड छोड़ा नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ द डायरेक्टर। जो बैकग्राउंड स्कोर है वो चैड हॉब्सन का है, और कहना पड़ेगा बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज इट हाइटन्स द ड्रामा। ये एक्चुअली एक सस्पेंस हू डन इट है, जिसमें इमोशंस भरपूर है, और इसलिए अलग अलग किस्म का बैकग्राउंड स्कोर है इन डिफरेंट सीन्स। कुछ सीन्स में जो सस्पेंस एलिमेंट है उसको हाइटन करता है, कुछ सीन्स में जो इमोशनल अपील है उस डॉक्यू ड्रामा की, उसको एनहांस करता है। तो चैड हॉब्सन हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब।
फ्रेजर गिब की जो एडिटिंग है वो भी बहुत ही अच्छी है। इस प्रकार के डॉक्यू सीरीज में क्या होता है, कभी कभी जब लंबा खिंचा जाता है एक ड्रामा, उसमें ऑडियंस को बोरियत महसूस होती है, क्योंकि ये एक नॉर्मल कमर्शियल फिल्म तो है नहीं जिसमें डांस है, रोमांस है, म्यूजिक है, कॉमेडी है, इमोशंस है, ड्रामा है, मेलोड्रामा है। ये तो एक सच्ची कहानी है जिसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है, समटाइम्स विद द रियल कैरेक्टर्स, समटाइम्स विद वॉइस ओवर्स, समटाइम्स रीशॉट। तो इसलिए हमेशा ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाए रखना वो एडिटर का बहुत जरूरी काम होता है। क्रिस्प एडिटिंग से ये हो सकती है बात। और इस सीरीज को जिन्होंने एडिट किया है, फ्रेजर गिब, उनकी भी तारीफ करनी होगी, बिकॉज द एडिटिंग इज वेरी शार्प, रेजर शार्प। और डैनियल कनिंघम की रिसर्च लाजवाब है, क्योंकि जो हस्बैंड है यानी श्रीएन, Shrien obviously was not willing to participate in the making of the docu-series. The reason is obvious, क्योंकि वो भी एक accused थे। उसके बावजूद सारे पहलू ऑडियंस के सामने पेश करना, ऑडियंस के सामने रखना, that is indeed creditable। यहाँ पर इस डॉक्यू ड्रामा में पुलिस ऑफिसर से बात की गई है, ट्रायल दिखाई गई है, ट्रायल को रिक्रिएट किया है, जर्नलिस्ट के वर्जन्स लिए गए हैं, एंड ऑफ कोर्स अन्नी के फैमिली मेंबर्स के तो वर्जन्स हैं ही। तो इट्स अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ओपिनियंस, क्रॉस सेक्शन ऑफ इंसिडेंट्स जो दिखाए गए हैं, दे आर ऑल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड रिसर्च बहुत ही बढ़िया की गई है। ओवरऑल अन्नी द हनीमून मर्डर एक इंट्रीगिंग ड्रामा है, और भले ही एंडिंग से आप एग्री करे या ना करे, आपको खुश छोड़े या ना छोड़े, खुश यानी सेटिस्फाइड छोड़े या ना छोड़े, बट इट इज वर्थ योर टाइम इफ यू वॉच ऑल दीज एपिसोड्स। और केवल 4 एपिसोड्स है, एवरेज रनिंग टाइम 48 टू 50 मिनट्स है पर एपिसोड की। और अगर आप बिंज वॉच करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सक इन कर लेती है, आपको एनग्रॉस करके रखती है, बिकॉज आफ्टर ऑल ह्यूमन ड्रामा है, तो आपको भी सवालों के जवाब चाहिए ही चाहिए, और उसी वक्त चाहिए। और सवाल सब आपके मन में भी इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं कि हाईजैक क्यों हुआ, प्लान्ड है कि नहीं प्लान्ड है, मर्डर किसने किया, क्या प्लानिंग थी मर्डर की, या इट वाज एन एक्सीडेंट गॉन रॉन्ग। बहुत सारे सवाल उठते हैं, एंड इसलिए आप चाहते हैं कि सारे सवालों के जवाब आपको एक ही सिटिंग में मिल जाए, तो एक ही सिटिंग में देखिए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ अन्नी द हनीमून मर्डर? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड डिस्कवरी प्लस पर अगर आपने भी ये सीरीज देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और हाँ, ये सीरीज इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी, तो आप जो चाहे, जिस लैंग्वेज में चाहे, उसमें देख सकते हैं। एंड यस, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। टाटा, गुड बाय।